लाल चौक पहले शौक से आता था, कोई चलो लाल चौक चलते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। अब डरता है लाल चौक आने से आदमी। कहते हैं इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी नीड्स स्मार्ट पीपल। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर के लाल चौक इलाके में, घंटाघर के पास, और यहाँ पर एक पार्क हुआ करती थी जिसको कुछ वक्त पहले ही बनाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर इस पार्क को तोड़ दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया, और वजह ये बताई जा रही है कि इस पार्क को मुकम्मल तरीके से तब्दील किया जाएगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस जगह को एम्फीथिएटर की सहूलियत के साथ न्यू प्लाज़ो में तब्दील किया जाएगा, लेकिन इसको तोड़ने के बाद लोगों के कुछ सवालात उठे और ये भी बताया गया कि ऐसे कामों से जो टैक्स लोग भरते हैं वो पैसे ज़ाया किए जाते हैं। नाज़रीन, अगर ऑफिशियल्स की बात करें तो ऑफिशियल्स का कहना है कि ये श्रीनगर का दिल है और इस दिल को ऐसे तामीर करना चाहिए जैसे कि बाहर इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती है, उसी तरीके से इस पार्क को भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। सयाहों की बात करें तो सयाह भी यहाँ पर आया जाया करते हैं। नाज़रीन, ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है इसकी जो हाइट थी वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ का व्यू ब्लॉक हुआ करता था। आइए नाज़रीन, कुछ दुकानदारों से यहाँ पर बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है इस फैसले के बारे में। आज से पहले 8-10 साल बनी थी, इस सड़क के बीचों बीच पार्क बना दी। मेरे को नहीं लग रहा था कि इसका कोई फंड है या इसकी कोई ज़रूरत थी। लाल चौक की पहचान ट्रेड से है, लेकिन इस वजह से हमारा ट्रेड काफ़ी ख़राब हो गया। जितने भी वो गंदे लोग आते थे दिन में यहाँ बैठा करते थे, अभी आप इवनिंग आवर्स में अगर आप यहाँ आ जाते तो शराब की बोतलें हैं और कुत्तों का तो भरमार है यहाँ पे लाल चौक में। यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता था और ट्रैफिक की इतनी बदहाली होगी यहाँ पर जब से ये पार्क बनी है ना कि कस्टमर 100 बार सोच रहा है कि मैं लाल चौक जाऊँ या ना जाऊँ। सरकार को ये सोचना था ना कि लाल चौक की पहचान तो बिज़नेस है, यहाँ तो ट्रेड चलता है, इट्स हार्ट ऑफ सिटी। लेकिन अब देखें ना हमारे ऊपर कितना बोझ है, हमारे ऊपर बैंकों का कर्जा है, व्यापारियों का कर्जा है, लेकिन कस्टमर आता ही नहीं, जिस वजह से हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो गया। हम कुछ कर पा नहीं रहे। अब जब 2-4 दिन पहले यहाँ फिर से काम लग गया, अब पता नहीं इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। तो इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी नीड्स स्मार्ट पीपल। हमारी देरी ना मांग थी इस पार्क को हटाइए आप, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारे बिजनेस का भी लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ पास नहीं होती थी। तो दूसरा कि जब भी बारिश का पानी आता था सर, तो हमारी दुकानों में ये घुस जाता था, इससे वाटर लॉगिंग होती थी और इसने बड़ी जगह घेर रखी थी अननेसेसरली। हमने इनको पहले भी कहा जब ये बनी, डिवाइड लाल चौक इंटू 2 पार्ट्स, जो बीच में थोड़ी सी पार्क इसको लीजिए बनाइए, तो उसमें ग्रीनरी वगैरह ट्रीज लगाए ताकि लाल चौक खूबसूरत दिखे। इसकी वजह से हम बहुत आज खुश हुए कि गवर्नमेंट ने इकदाम लिया ये पार्क हटाने से। इस तरीके से बनाएंगे, हम भी देख लेंगे। हमारी जो ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक है वो भी इनके राब्ते में है स्मार्ट सिटी के वालों से, हम भी देख लेंगे किस तरीके से बनाएंगे ये सर। लेकिन जो पहले का काम उन्होंने किया था बिल्कुल गलत किया था सर, इससे हमें काफ़ी बिजनेस का लॉस हुआ और अननेसेसरली इन्होंने लाल चौक को सारा घेरा। इट वॉज अ कंक्रीट पार्क, इसमें कुत्ते घूमते थे, जो भी दूसरे टाइप के लोग हैं वो आवारागर्दी के लिए आते थे। नाज़रीन, इसी ज़मन में हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद कोकरू साहब से, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, ये जिस प्लाज़ा की बात कर रहे हैं, ये प्लाज़ा एक आइसोलेशन में नहीं है, असल में ये पार्ट है पूरे जो लाल चौक का प्रेजेंट है उसकी डेवलपमेंट का एक स्मॉल कंपोनेंट है। ये जो एंटायर लाल चौक एरिया है, आपको जैसे कि आपको बखूबी मालूम है, ये श्रीनगर शहर का एक सेंटर है, ये दिल है। तो और ये एक मोस्ट फ्रिक्वेंटेड प्लेस है श्रीनगर शहर का। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो जितने शहरों से आते हैं, मुल्क के बाकी शहरों से आते हैं या बाकी दुनिया के बाकी कोनों से आते हैं,
उनका एक मस्ट सी प्लेस लाल चौक है। इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और ये शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने लाल चौक के बारे में सुना नहीं होगा। लेकिन इसका जो मयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो दैट वाज नॉट एट पार विथ जो एक ऐसी इस टाइप की डेस्टिनेशन होती है और इस तरह की डेस्टिनेशन होती है। तो इसका हमने पूरा एक डेवलपमेंट प्लान बनाया। तो उसमें 4-5 कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक उसमें एसेंशियली ड्रेनेज का कंपोनेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लाल चौक एरिया में जब भी बारिश होती है तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, खासकर उस एरिया में जिस तरफ जो दुकानें, वो जो मंदिर की जो बिल्डिंग है उसके नीचे जितनी भी दुकानें हैं उनके सामने वाला रोड है वो कम्प्लीटली एक छोटा सा नाला बन जाता था। उस पानी का कोई निकास नहीं था। एक कंपोनेंट वो है। दूसरा कंपोनेंट इसका ये है कि इसका जो रेजिडेंसी रोड की तरफ से रोड आता है, जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट की तरफ जाता है, अल्टीमेटली जहांगीर चौक के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो अनइवन थी, वो कैरेज बेड, वो कहीं पे चौड़ी थी, कहीं पे तंग थी। तो उसको एक यूनिफॉर्म कैरेज बेड देने के लिए उसकी ज्योमेट्री ठीक करने का भी प्रपोजल था। तो उसका तीसरा कंपोनेंट ये था कि इसका जो घंटाघर है, घंटाघर की अपनी एक खुसूसियत, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन घंटाघर के भी 2-4 इश्यूज़ थे। घंटाघर एक उसकी हाइट कम है, उसमें जो क्लॉक्स लगी हैं वो ठीक नहीं है, वो सिंक्रोनाइज प्रॉपर्ली नहीं होती है और वो उनका दूर से दिखती नहीं है, और वो उसमें एक कॉन्स्टेंट इशू रहता है मेंटेनेंस का। इसमें जो फसाड है, पूरे मार्केट का फसाड है, वो उसको इम्प्रूव करने की बात हो रही है। इसमें जो पेडिस्ट्रियन मूवमेंट है, इसमें लाल चौक एरिया में काफ़ी फुटफॉल है, काफ़ी लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, काफ़ी लोग आते हैं किसी और तफरीह के लिए। तो इसमें जो पेडिस्ट्रियन मूवमेंट के लिए जो फैसिलिटी, जिसको फुटपाथ उर्फ़ आम में फुटपाथ कहते हैं, वो या तो बहुत ही ख़राब हालत में है और या है तो इनएडुकेट है। कहीं पे हाइट ज़्यादा है। इसमें एक जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसमें उनके स्टैंडर्ड्स हैं विथ रिगार्ड टू जो जितनी भी एलिवेटेड चीज़ें होती हैं रोड से, उसकी जो हाइट है वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो प्लाजा ऑलरेडी बना था, अपार्ट फ्रॉम कि उसकी ज्योमेट्री ठीक नहीं थी, उसकी जो हाइट थी वो करीबन 1.5 फुट थी, और उस पर चढ़ना, उससे उतरना वाज आल्सो ए टास्क इन इटसेल्फ। और चूँकि इंडियन रोड कांग्रेस के गाइडलाइंस हैं, उनके कोड्स हैं, उन कोड्स के हिसाब से उसको रोड से मैक्सिमम 150 mm की लेवल पे रखना उसका भी वो तकाजा था। और उस पूरे जो प्लाजा की उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। वो रोड के इस प्लेस के सेंटर में नहीं था, लॉपसाइडेड था, और उसमें एक वो आइलैंड सा था। वो उसमें उसके जो एक्सटेंट्स थे वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे, न इधर था न उधर था। तो अब जो हम इसका जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो जो घंटाघर है, घंटाघर एक इस प्लाजा का जो प्लाजा नए सिरे से बनेगा, जो इसको हम रिकन्स्ट्रक्शन नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे इम्प्रूवमेंट, इसको प्लाजा को इम्प्रूव किया जाएगा, तो उसका एक उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके जो फुटपाथ दोनों साइड हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ IRC कोड्स फॉर फ्री पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, उनको उस हिसाब से ठीक किया जाएगा। उनकी सरफेस ठीक की जाएगी, उनकी और इल्यूमिनेशन का एलिमेंट है, इसमें लैंडस्केपिंग का एलिमेंट है, इसमें पूरे प्लाजा में सीटिंग, प्रॉपर सीटिंग, और इसमें जहाँ प्लेडियम सिनेमा है उसके एंड तक इसको जब बनाएंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा एक सीटिंग एरिया क्रिएट करने का क्या प्रपोजल है, एक एम्पी थिएटर क्रिएट करने का प्रपोजल है। तो एक कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल पूरे लाल चौक एरिया का है। अब जो हमने काम शुरू किया, तो नेचुरली हमें काम शुरू करना है, तो कहीं से हमें पहले उसको जो एरिया है उसको बोलते हैं एरिया को करना है तैयार, टू प्रिपेयर द एरिया फॉर द वर्क। तो उसमें कुछ हमें ये जो प्लाजा है कुछ पोर्शन हमें इसका उठाना पड़ा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि इसमें जो प्लाजा में जो मटेरियल ऑलरेडी लगा था, जैसे दिवरी स्टोन्स के उसमें दिवरी स्टोन लगी थी, उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको उठा के कहीं कूड़ा कर रहे हैं, उसको हम प्रॉपर्ली रीयूज़ कर रहे हैं। इसकी जब ज्योमेट्री ठीक हो जाएगी, इसकी हाइट ठीक हो जाएगी, और इसका जो पूरे जो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन वो जो फुलफिल हो जाएंगे, उनको रीयूज़ करेंगे, और इस एंटायर एरिया को इस तरह डेवलप करेंगे कि ताकि ना ही पेडेस्ट्रियन के लिए एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहे जब वो वहाँ आता है, जो शॉपकीपर्स हैं उनकी बिज़नेस भी इन्हांस हो जाएगी। नाज़रीन, अब इस पार्क को तामीर करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये फ़ैसला ठीक था या गलत, क्या इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी या नहीं। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं सबरीन अशरफ, कश्मीर लाइव के लिए।